हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्काई स्टडी 26 में वेलकम है। आज हम लोग चैप्टर 3 और 4 मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होगा। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उस पर फोकस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का, लेट ए बी a skew symmetric matrix of order 3 if determinant of A is equal to x, then 2023 whole power x is equal to। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम सबको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स होती है तो वो होती है A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होती है। और जैसे ही आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए ट्रांसपोज। जैसा आप सबको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है दोनों सेम होते हैं, ये हमें पता है। और हमें एक प्रॉपर्टी और साथ ही साथ पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर होता था तो हम लोग लिखते थे के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिलहाल हम इसे लिख सकते हैं कितना, -1, और -1 को डिटर्मिनेंट के बाहर लगाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 होल पावर 3 ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्यों -3 आया? क्योंकि ऑर्डर 3 था इसलिए ऑर्डर लगा दी गई। और -1 का क्यों होता है -1, और आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद आप इसे लिख पाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 पढ़ सकते हैं। और आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और आपको यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 0। और आपने पढ़ा भी था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई है 0। और हमसे पूछा गया था 2023 पावर एक्स पूछा गया था, तो मैं 2023 पावर एक्स के प्लेस पे 0 पुट करूँगा तो रिजल्ट कितना आ गया 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज एक्स्ट्रा व्हाट, क्या आएगा? हम सबको सोल्यूशन पता है कि अगर एक ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल होता है, ये हमें पता है। और हमको पता है ए इंटू ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, जहाँ वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की भी 3 है, ट्रांसपोज ऑफ टी की भी 3 है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 9। इसका आंसर क्या होगा? 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सेकंड क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए मैट्रिसेस के 8 4 2k इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन है कि ए कैसी है? मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। वी नो डैट हम सबको पता है, इफ़ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 2k का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 8 ज़ा 32 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 0। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो k का मल्टीप्लाई 2k में तो हो जाएगा 2k स्क्वायर, माइनस 4 का 8 मल्टीप्लाई का तो 32 इज इक्वल टू 0, -32 ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2 से 32 कैंसिल होगा 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू +-4। आपको k की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी और ऑप्शन में कौन सा है? +-4 सी वाला। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इफ़ मैट्रिसेस दिया है, ए मैट्रिसेस गिवन है, इफ़ ए मैट्रिसेस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल 27, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब इज इक्वल टू 27। हमें पता है कि हम इसे लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट होल क्यूब इज इक्वल टू 27। सॉल्व करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा, अगर यहाँ क्यूब है दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ये आपको मालूम चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो गिवन मैट्रिक्स का मैं क्या ले लूँगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे इस गिवन मैट्रिक्स का तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4। और आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो 3 प्लस 4, आपको अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो जहाँ पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट 7, आपका ये फाइनल आंसर है। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन पर 4 अटैम्प्ट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यूज़, जो कि इस साल बोर्ड ने भी आपके एग्ज़ाम में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन दे रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे टाइम करते। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इज़ द स्केलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा जा रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, ए दिया है डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स दी गई है। इफ़ ए के दिया गया स्केलर मैट्रिक्स है देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट करते हैं, इस तरह सॉल्व किया जाए। हम सबको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 के इक्वल होता है। अगर मैं इस गिवन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लूँ ए की, तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल पाऊँगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, हमें पता है कि मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करूँगा तो -2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ -2 के साथ, तो -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ हो जाएगा +4, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगा। बाकी दो आपको 0 जो दिख रहे हैं वो 0 आ जाएंगे रिजल्ट में, उसको लिखना नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ऑर्डर कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो हमें पता है ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर 3 है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -8 हो जाएगी। एन कितना दिया है, 3 है, एन की वैल्यू 3 है, -1, तो -8 पावर हो गया 2, और हमें आगे वैल्यू 64, यानी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 64 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन अच्छा रहा, क्वेश्चन को पॉज कर, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें और इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए बी इजकल टू ए एंड बी ए इजकल टू ए बी देन बी स्क्वायर इजकल टू पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है एक पी आ रहा है, एक ए है, एक -b है और बी क्यूब है। तो हम सबको पता है कि बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। बी स्क्वायर को होता है कितना, बी इंटू इसे बी पढ़ सकता हूँ मैं, इस बी को चेंज करके लिख सकता हूँ कितना, इस बी की वैल्यू गिवन है बी ए के इक्वल, बी ए इंटू बी। हम सबको पता है कि मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैं इस को लिख सकता हूँ बी इंटू ए बी, और हमें पता है इस ए बी की वैल्यू गिवन है वो है ए, तो मैं इस ए बी के प्लेस पे चेंज करके लिख दूंगा कितना, वो ए भर दूंगा। और जैसे ही मुझे ये बी ए नज़र आता है तो बी ए की वैल्यू गिवन है कितनी, वो हो गई बी, और हम लोग इस तरह से पा गए कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी। तो मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर की वैल्यू बी के इक्वल। ये हो गया इसका सलूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने बी स्क्वायर को लिख दिया है बी इंटू बी, मैंने इस बी को चेंज करके लिख दिया है बी ए, और हम इस चीज़ को ऐसा तब लिख पा रहे हैं चेंज करके एक दूसरे से, ये आपने पढ़ा हुआ मैट्रिसेस में होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए बी का मल्टीप्लाई करें फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या तो आप
ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं फिर सी से मल्टीप्लाई करें, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो मैंने इस लाइन में एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया है। तो मैंने ए बी को लिख दिया साथ में, और ए बी की वैल्यू हमें मालूम थी, वो थी गिवन ए थी, मैंने ए लिखा। फिर देखा कि बी और ए का मल्टीप्लाई करके हमें दिया है बी की वैल्यू, तो मैंने इसको रिप्लेस कर बी लिखा। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ ए इज इक्वल टू दिया है 0 1 0 0 देन ए पावर 2023 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चंस कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। करना क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपको ए दिया है, आप ए स्क्वायर निकाल के चेक करते हैं, एक पैटर्न देखते हैं ए और ए स्क्वायर के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, मैं ए इंटू ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, मैं ए इंटू ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए इंटू ए की ये हो गया 0 1 0 1 0, ये 0 1 0 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉन जीरो जो मैट्रिसेस दिख रही है दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्या है देख लेते हैं। 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वही 0 आ जाएगा, दोनों का सम। फिर इस रो का इस कॉलम मल्टीप्लाई करना, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 ये रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई आएगा, 0 को मल्टीप्लाई 0 में तो 0, प्लस 0 इंटू 0 वो भी एक 0 हो गया। फिर 0 का 1 मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0। यानी आपने क्या देखा, आपको ए स्क्वायर क्या मिल गया है, एक नल मैट्रिक्स मिल गई है। क्या मिल गई है आपको, एक नल मैट्रिक्स आ रही है। और आप सभी जानते हैं कि नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे वो एक नल मैट्रिक्स जनरेट होगा। जैसे ए क्यूब को देखें, ए स्क्वायर इंटू ए बोल रहा है, और हमें पता है ए स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स। रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। उसी तरह से ए पावर 2 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक नल मैट्रिक्स आएगी जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही होगी, 2 ऑर्डर की। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं इस तरह की कुल 50 क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पे एमसीक्यू कराऊंगा। आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10i देन डिड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पूछा है। 4 ऑप्शन है, 1 10 100 डी 10i। आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एमसीक्यू करने के लिए हमको प्रॉपर्टी का याद होना ज़रूरी, इसलिए प्रॉपर्टी याद कर लीजिए आप लोग। क्या है, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के ही इक्वल होती है। तो और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि वो कितनी है 10i, इतना हमें पता था, ये गिवन है पार्ट। तो हमने कंपेयर अगर किया तो मुझे मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। और हमको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1। और हमें पता है यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 3। हमें ऑर्डर कितना दिया गया है, हमें ऑर्डर दिया गया है 3, यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 10, 3 - 1 आ गया 10 पावर 2, और हो गया ये आपका 100। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसकी वैल्यू गिवन थी 10i की। मैंने कंपेयर किया दोनों तरफ, तो मैंने देखा ये जो नंबर है इस डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल, क्योंकि डिटरमिनेंट एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और मुझे पता था कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1, और यहाँ ऑर्डर कितना है 3। सॉल्व करने में मिलता है कितना 100, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज़ अ, हमको बता दिए ए और बी आर कैसे हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ए बी डैश और बी ए डैश बताया जा रहा है।
तो सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या दिया गया है, सोल्यूशन कैसे करना है, ए और बी या मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दिया गया है। तो लेट कर लेते हैं कि P इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश होगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको मिल जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए का होल डैश। जैसा कि आपने पढ़ा था ए प्लस बी होल डैश, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि होता है वो ए डैश प्लस बी डैश के ही इक्वल, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो ये जगह ए बी डैश का होल डैश माइनस इस पर लगाएंगे बी ए डैश का होल डैश। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बी पर अगर डैश है तो वो इक्वल टू होता है बी डैश और ए डैश की, प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ से। ए डैश ये जो लिखा गया है ये हो जाएगा हमारा कितना, बी डैश का डैश, फिर ए डैश आ जाएगा माइनस, इसे लिख पाएंगे ए डैश का डैश और बी डैश। और आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से, अगर किसी ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज लेते हैं तो वो गिवन मैट्रिक्स ए बन जाती है। यानी बी का ट्रांसपोज वापस से दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो बन जाएगा बी ए डैश, ये हो जाएगा ए बी डैश। अगर आप इसे फर्स्ट कह रहे हैं और इसको सेकंड कह रहे हैं तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट से इसे कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे आपको दिखेगा ये ए बी डैश, ये माइनस कॉमन हुआ यहाँ से, ये हो जाएगा प्लस, ये आगे प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस बी ए डैश। फ्रॉम फर्स्ट हो जाएगा क्या, पी डैश इज इक्वल टू माइनस, ये इसकी वैल्यू कितनी है पी, जिससे क्लियर हो गया कि पी डैश इज इक्वल टू पी, या ऐसा कह दे कि पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डैश। यानी गिवन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इफ पी इज, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इफ P is 3x3 matrix such that P dash equal to P plus I, where P dash is the transpose of P, then आपको ये ऑप्शन है P is equal to I, P is equal to minus I, P is equal to I, P is equal to minus 2I दिया गया। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, P dash is equal to 2P plus I, इसे मैंने कह दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। P dash की वैल्यू निकालनी है P के टर्म में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, 2P प्लस आई का होल डैश। तो आप लिख पाएंगे P इज इक्वल टू 2P डैश प्लस आई डैश, और आई का ट्रांसपोज क्या होगा, सेम रहता है, चेंज नहीं होता, आई का ट्रांसपोज आई होता है, याद रखिएगा। आई डैश इज इक्वल टू आई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट प्लेसेस एंटर जाते हैं, तो मैं इसे आई डैश को मैं आई बना लेता हूँ। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। फ्रॉम फर्स्ट देखते हैं, पी डैश की वैल्यू में पता है, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो p इज इक्वल टू हो गया 2, पी डैश की वैल्यू कितनी है 2P प्लस आई दिया गया है। तो p इज इक्वल टू कितना, 2 2 ज़ा 4P प्लस 2I प्लस आई हो गया ये। अब इसको साइड ले जाएंगे, इस साइड हो जाएगा कितना, -3P इज इक्वल टू 3I, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, -I हो गया। P की वैल्यू कितनी आ रही है, -I के इक्वल आ रही है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। ये मैंने 10 क्वेश्चन की जो सीरीज़ लाई थी, आप उस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में